नमस्कार, हमारे इस खास शो 2026 की 3D भविष्यवाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। वाना जी हमारे साथ जुड़ गई है जो कि अंकों के हिसाब से बताएंगी आपका 2026 साल कैसा रहेगा। वाना जी जिनका मूलांक 1 है उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आने वाली साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का जो टोटल है वो भी 1 पर ही आता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का साल है, तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। बहुत ही फेवरेबल साल है और ये पूरे 8 साल बाद अपने आपके लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है। आपके लिए पोर्टल, एक नया पोर्टल जो है गोल्डन पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है। ये साल आप ही का साल है। तो इस साल आप जितना सूर्यदेव की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल देंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ आपके जीवन में देने जा रहा है। याद रखें, इस साल अपने पिता का आशीर्वाद लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मूलांक 1 के अगर हम स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करते हैं तो जल्दी से डेट्स नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल 2026। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपका 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। यही हम वीक पीरियड की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, जो कि है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वाना जी अगर 2 मूलांक वालों की बात करें तो उनके लिए साल कैसा रहने वाला है 2026 का। जी, थैंक यू नलिनी जी। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये साल हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये वाला साल, कहते हैं राजा को हमेशा रानी की एडवाइस फलती है। जो मूलांक 2 होता है, रानी का नंबर होता है या फिर माँ का नंबर होता है। ये जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ मैनी एरियाज। आप फिनेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके इमोशंस जो हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए, घर से बाहर अपने पिता के और अपनी माता के पैर छू के निकलिए। ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। चंद्रदेव को जल में कच्चा दूध डाल के और सफ़ेद फूल डाल के अगर आप उन्हें जल देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और चांदी जो है वो इस साल आप ज़रूर धारण करें। आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, उसकी डेट्स आप जल्दी से नोट कीजिए। यह है 20 जून से लेकर 27 जुलाई, जो आपके पूरे साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड है। इसके अलावा अगर मैं वीक पीरियड्स की बात करती हूँ तो आपका है मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। इन पीरियड्स को कोई भी नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो भी आपका बर्थडे मंथ है, जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता है, उस मंथ को आप ज़रूर यूज़ करें। वो टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। बिल्कुल, ये चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, बहुत लाभकारी आपके लिए होगी। वाना जी जिनका मूलांक 3 है उनके लिए साल क्या कह रहा है। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इस साल के जो राजा भी हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। तो जुपिटर का साल है, जुपिटर से आप लोग रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस साल अपना एक गुरु ज़रूर बनाइए। थर्सडे के दिन जाके अपने गुरु का आशीर्वाद आप ज़रूर लें। गुरु को पीली मिठाई अगर आप दे के आते हैं तो बहुत अच्छा है। केले के वृक्ष में अगर आप जल देते हैं बहुत अच्छा है। इस साल थर्सडेज को आप येलो कलर अगर पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का या फिर ओम गुरुवे नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। इस साल के लिए आपको जितना हो सके आप थर्सडे का फास्ट जो है वो भी आप रख सकते हैं। सिट्रीन जो है इस साल पहन सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो साल आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। जल्दी से पेपर पेन लीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड इस साल का नोट कीजिए। स्ट्रॉन्ग पीरियड 2026 मूलांक 3, 19 फरवरी से लेकर मार्च 20 तक पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड। 19 फरवरी से मार्च 20, 21 नवंबर से 20 दिसंबर आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड। वीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर, इसमें आप लॉन्ग जर्नीज और ट्रैवल जो है आप अवॉइड कीजिए और अपने सारे काम आप इस साल अपने डेस्टिनी नंबर या फिर कुआं नंबर या फिर कार्मिक वेल्थ डिकोड से जो नंबर निकल के आता है उससे कीजिए। आपका साल शुभ जाएगा।
ये उपाय आपको जरूर नोट करना चाहिए, जिससे आपका 2026 साल काफी बेहतर हो सकता है। वाणी जी, जिनका मूलांक 4 है, उनके जीवन में साल 2026 क्या लेकर आने वाला है? जी, मूलांक 4 वाले, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी सूर्य के नंबर से 1 से अगर आप जुड़ते हैं, तो आप अगर 1 का हाथ पकड़ते हैं तो आपको जीवन में हमेशा सक्सेस मिलता है। तो इस बार भी मैं यही बोलूँगी, ये साल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। सूर्य का साल है और सूर्यदेव आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो 1 के लिए मैं एक चीज़, 4 के लिए मैं एक चीज़ इस बार ये भी बोलूँगी कि आप अपनी शैडो से बाहर आइए। जो इनस्टेबिलिटी के थॉट्स आप हमेशा लेके चलते हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इस साल आप पॉजिटिव सोचिए। उपाय के तौर पर करना क्या है, एक येलो पेपर लीजिए, उस पर येलो कलर से आप नंबर 4 लिख के आप अगर अपने पास रखते हैं तो आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सहा रावे नमा का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। सरस्वती माँ की आराधना कीजिए, भैरव बाबा के मंदिर जाइए, 1.25 किलो जलेबी जो है आप उस मंदिर में जाके अगर चढ़ा के आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अपने घर के रेस्ट रूम्स को हमेशा क्लीन रखिए और किसी के लिए भी फोल वर्ड्स बिल्कुल मत बोलिए, गॉसिपिंग बिल्कुल मत कीजिए। इससे राहु के जो है आपको लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां देते हैं तो बहुत अच्छा है। सफाई कर्मचारियों को अगर आप थोड़ी सी भी दक्षिणा दे देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। सैटरडेज और वेंसडे को आप जितना जो है नॉनवेज और अल्कोहल से जो है बचें तो आपके लिए साल काफ़ी शुभ जाएगा। जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग और वीकर पीरियड्स को नोट कर लीजिए। राहु के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो आपका पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है जहाँ पर कोई आपके नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, न्यू स्टार्टअप्स हो सकते हैं, 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। क्वार्टर 4 जो है वो आपका वीक पीरियड है। तो क्वार्टर 4 में आपका आता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ओवरऑल साल आपके लिए बहुत शुभ और सपोर्टिव है। बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं करना है आप जरूर ठीक से नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार से वाणी जी, मूलांक 5 वालों के लिए क्या किस्मत में लिखा हुआ है 2026 में? देखिए नलिनी जी, मूलांक 5 के लिए ये साल जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। 1 और 5 का आपस में बुध आदित्य योग भी बनता है। इस साल जितना हो सकता है आप अपने कलर्स को यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर, ग्रीन वेजिटेबल्स। गाय को हरा चारा खिलाइए, गणपति जी को 5 लड्डू और पान की मिठाई अगर आप खिलाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को जितना हो सकता है प्यार कीजिए। वेंसडे के दिन उनको हरे रंग के टॉयज़ दीजिए। प्रकृति से जुड़िए, जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। 5 एक बैलेंस का नंबर है, एक सीसॉ के बीच का नंबर है। तो इस साल आप अपनी रेस्टलेस एनर्जी को आप अपने से बाहर लेके जाइए। जितना हो सकता है आपको रेस्टलेस जो है बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं होना है और शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस जो हैं वो अगर आप इस साल नहीं लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कीजिए, कोशिश कीजिए अपने मैक्सिमम काम आप 5 तारीख को अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, जिन भी डेट्स का टोटल 5 पर आता है। बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की। अगर हम इस साल के स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करते हैं तो पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपका 21 मई से लेकर 20 जून। जो आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 अगस्त से 20 सितंबर। नॉर्थ और अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आप जितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आप एमरल्ड वियर कर सकते हैं, पेरिडॉट जो है वो भी आप वियर कर सकते हैं। 5 नंबर को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ग्रीन जेड का क्रिस्टल ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। वान्या जी, मूलांक 6 की अगर बात करें, उनके लिए नया साल क्या रहस्य लेकर आया है? जी देखिए नलिनी जी, मूलांक 6 के लिए मैं बोलूँगी ये साल आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर है। इस साल आप जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, साल उतने अच्छे रिजल्ट्स जो है आपको आपकी लाइफ में दे के जाएगा। जितना हो सके क्लीन क्लॉथ्स पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। आयरन करके अगर आप क्लॉथ्स को पहनते हैं तो बहुत अच्छा है।
इस साल आप फेमिनिन एनर्जी की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, आपके लिए साल बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। अगर उपायों की बात करते हैं तो कोई भी विधवा आश्रम जो है वहाँ जाकर अगर आप कुछ फीमेल्स के लिए दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 8 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जितना हो सकता है आप फ्राइडे के दिन कुछ भी सिल्कन क्लॉथ्स, पिंक कलर या फ्लोरल जो है कलर, जितना प्रिंट्स पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मेल से मैं कहूँगी जितना आप अपनी वाइफ को अच्छा ट्रीट करते हैं, जितना आपकी वाइफ खुश रहती है, उतना आपकी लाइफ में वीनस आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे जो है रिजल्ट्स जो है हर बार देके जाता है। जल्दी से आप अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स को यूज़ कर लीजिए। अप्रैल 20 से मई 18 आपकी लाइफ का पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है। आपकी लाइफ का दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। ये दोनों पीरियड्स जो है आपके गोल्डन पीरियड्स हैं। आप इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपके लिए ये साल जो है शुभ जाएगा। इसके अलावा फ्राइडे के दिन जल्दी उठिए, माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। और अपनी पत्नियों को जरूर खुश रखें क्योंकि इससे आपका शुक्र काफी आसानी से मजबूत हो सकता है। मान्या जी, अगर मूलांक 7 वालों की बात करें, उनके लिए नया साल क्या लेकर आया और क्या उथल पुथल रहने वाली है उनके जीवन में? जी, मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, 4 और 7 को मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप 1 के साथ जुड़ जाते हैं तो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। तो मूलांक 7 के लिए मैं बोलूँगी इस साल चाहे आप भाग्यांक 7 पर्सनल ईयर 7 पे हैं, आप किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से अगर आप जुड़ते हैं, अपनी सोल क्लिनजिंग, इनर क्लिनजिंग पे अगर आप ध्यान देते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत शुभ होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप जितना हो सकता है स्ट्रे डॉग्स की, स्पेशली ब्राउन कलर के डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं, ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। कैट्स आई, अगर जिसे हिंदी में लहसुनिया कहते हैं, अगर आप वो वेयर करते हैं तो आपकी केतु अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बीज मंत्र केतु का ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिए ये जाप आपको इवनिंग में करना है। अब मूलांक 7 है, 7 की शेप देखिए, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितना ये आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे जाते हैं। अपनी पास से जितना बाहर आएंगे, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, पास से बाहर आइए। ये साल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। गणेश जी की आराधना बढ़ा दीजिए जितना हो सकता है। अब आप जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स को नोट कर लीजिए। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 जून से लेकर 20 जुलाई और वीकर पीरियड है आपका जनवरी एंड फरवरी। जितना हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा है। केतु ये कहता है अपनी जड़ों से आप जितना जुड़े रहिए, जो भी पेड़ रूट से जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उन्हें कोई नहीं ला सकता। तो ग्राउंडिंग रखिए, शील्डिंग रखिए और हमेशा ईश्वर के करीब रहिए। जो लोग भी केतु वाले लोग हैं, जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे आपको उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप भी मूलांक 8 वाले हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ। वाना जी, मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा साल? जी, मूलांक 8 के लिए मैं बोलूँगी ये साल जो है आपके लिए न्यूट्रल ईयर रहेगा। इस साल आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं भी डेट लिख रहे हैं तो आप ओनली 26 लिखिए, ना कि पूरा 2026। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना ज़्यादा कर्माज अलाइनमेंट में रहेंगे, चेक में रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। शनि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाता है। इस साल एक्चुअल आपके पेशेंस का जो है टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिचराय नमः का जाप कर लीजिए और अपनी वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन करके, डी क्लटर करके, अपने शूज़ को अच्छे से अगर आप पेयर करके रखते हैं और कटे फटे जूतों को अपने घर से निकालिए, डी क्लटरिंग कीजिए। साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। याद रखें इस साल अगर आप नॉनवेज और अल्कोहल से थोड़ा सा बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 8 वालों के लिए अगर मैं आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करती हूं तो वो है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी। यही मैं आपके वीकर पीरियड्स की बात करती हूं तो 1 to 20 जैन को आप जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे और लास्ट वीक ऑफ फरवरी को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मान्या जी, अगर मूलांक 9 के बारे में बात करें तो नया साल उनके लिए क्या लेने वाला है?
देखिए, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगलदेव हैं। सूर्यदेव और मंगलदेव की आपस में भी बहुत अच्छी ग्रह मैत्री है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। लेकिन जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 9 पर आ रहा है, तो पर्सनल ईयर 9 में कई बार कुछ पेनफुल एंडिंग्स भी होती है। ऑडिट का ये पीरियड है, जितना आपके जो 8 साल के कर्मास हैं, ये कंप्लीटली आपका एक ऑडिट चेक है जो मूलांक 9 वालों को इस साल या पर्सनल ईयर 9 वालों को इस साल करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अपने घर में जो है आप जितना हो सकता है हनुमान जी की आराधना करें। ट्यूसडे के दिन जो है आप हनुमान जी के मंदिर जाकर आराधना ज़रूर करें। अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स और वीक पीरियड्स को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, पहला वीक पीरियड है अक्टूबर 1 से 21 अक्टूबर। दूसरा वीक पीरियड है 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। बिल्कुल वान्या जी, अंक शास्त्र के मुताबिक 2026 आपदाओं के लिहाज से कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जरा बताएं। 2026 की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल जो है आपको ग्लोबल वेरिएशन मिलेगा। मैं कहती हूँ ग्लोबल बॉइलिंग मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग की जगह। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। अग्निकांड जो मंगल के सालों से आपने देखे थे, इस साल भी, क्योंकि सूर्य भी फायर एलिमेंट है, इस साल भी आपको इस तरह के कुछ आपदाएं दिखेंगी। जलीय घटनाएं भी इस साल आपको दिखने वाली हैं। कुछ ना कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस भी आपको दिखेंगी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के विरुद्ध में जाएगी। और जितना जेंजी में जो है एक रेवोल्यूशन आएगा, साइबर क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा पीक पर जो है वो इस साल ज़रूर जाएंगे। और इस साल आप ये भी देखेंगे लोगों में ईगो बहुत बढ़ेगा। धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ फैसले ज़रूर होंगे और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नए रिफॉर्म्स बनेंगे। और सत्ता में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आने वाली है। आप देखेंगे कोई ना कोई बड़ा नेता अपने पद से जो है ज़रूर रिज़ाइन करेगा। और जितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस साल आप ज़रूर देखेंगे, एआई पीक पे रहेगा और साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इस साल जो है वो रहने वाले हैं। बिल्कुल, साइबर क्राइम से आपको सभी को सावधान रहने की जरूरत है। वान्या जी, 2026 अगर पैसे, व्यापार, शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो कैसा रहने वाला है? जी देखिए, 2026 जो है अगर फिनेंशियल उससे देखें तो आप बहुत लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छी फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगी। शेयर मार्केट जो है अपने पीक पर जाएगा, लेकिन आफ्टर जून। अगर हम गोल्ड की रेट्स की बात करते हैं तो गोल्ड का भाव इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी जो है गोल्ड के कारक होते हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गोल्ड के रेट्स में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज इस साल जो है होने वाला है। इसके अलावा भी आप देखेंगे लोगों में थोड़ा सा एजिटेशन, एग्रेशन जो है वो भी आप इस साल जो है देखने वाले हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो है इनके शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू गोल्ड वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। एआई के मिसयूज़ इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। एआई अपने पीक पे तो जाएगा, लेकिन साथ में एआई का और साइबर क्राइम्स जो है अपनी चरम सीमा पर होंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट ओवरऑल जो है आप देखेंगे फॉरेन रिलेशनशिप्स भी जो है इस साल बहुत अच्छे वाले हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस भी जो है इस साल आप देखेंगे काफ़ी अच्छे ग्रो होते हुए नजर आएंगे। लोगों में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आयुर्वेद इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। हॉलिस्टिक साइंसेस का ये साल है। वान्या जी, अंक शास्त्र के हिसाब से आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो सभी कर सके और उनका 2026 काफी शुभ हो सके। बहुत प्यारा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि सब लोग इसे कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है इस साल, सूर्य का साल है, सभी अंकों वाले आप जितना अपनी लाइफ में इस साल पंक्चुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अपनाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप और दिन काम करें ना करें, लेकिन संडे के दिन जो है आपको ज़रूर जल्दी उठना है, काम करना है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें इस साल, और जल में जो है एक लाल फूल जरूर डाल लें। आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य सहस्त्रनाम, सूर्य अष्टकम जो है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं बहुत अच्छा है। इस डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा इस साल आप यूज़ कीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए। इस साल जो है आप जितना गोल्डन कलर,
आप ऑरेंजिश नारंगी कलर जितना आप इस साल में पहन सकते हैं, या फिर येलो कलर, ये 3 कलर्स जो है इस साल के डोमिनेटिंग है। थर्सडे और संडे इस साल के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैं सभी नंबर्स वालों को बोलूँगी, आप अपने डेस्टिनी नंबर डेट्स पर करें और उसी टाइमिंग पर करें, और जितना हो सकता है अपने कुआं नंबर्स को अपनी लाइफ में जितना यूज़ कर सकते हैं, अपने एंजल नंबर्स को और अपने चैलेंज नंबर और अपने स्ट्रगलिंग नंबर्स को अपनी लाइफ से कोशिश करें, कम से कम जितना आप यूज़ करेंगे उतना उन नंबर से आपको पेन जो है वो कम होगा। इस साल जितना हो सकता है पिता के पैर छूकर घर से निकलिए, आपका साल बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, बड़े बूढ़ों की आशीर्वाद बहुत जरूरी है सभी जातकों के लिए। तो देखा आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नया साल कैसे रहने वाला है और कैसे आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर और छोटे छोटे उपाय करके अपने नए साल को शुभ बना सकते हैं।